दोस्तों, बरगोती क्लासेस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते होंगे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं मैथ्स की क्लासेस लाने वाला हूँ। उन्हीं के बेसिस पे मैं अब मैथ्स की क्लासेस ला रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने सोचा सबसे पहले टॉपिक कौन-सा लूँ? जैसे कि परसेंटेज भी था, टाइम एंड वर्क भी था और आपकी प्रॉफिट एंड लॉस भी था। तो मैंने सबसे पहले टाइम एंड वर्क लिया क्योंकि आप 9th-10th में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चैप्टर लेते थे, वो टाइम एंड वर्क है और इसको लोग बहुत आसान चैप्टर मानते हैं, आसानी से करना चाहते हैं। लेकिन अब जो आपने देखा होगा सीपीओ 2023 में जो क्वेश्चंस आए थे या सीएचएसएल में जो क्वेश्चंस आए थे, वो एक लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट था करने का बहुत आसान था। तो उसी कॉन्सेप्ट को मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है ना? मैं पूरे-पूरे टॉपिक्स लूँगा, जैसे टाइम एंड वर्क के 3-4 टॉपिक्स हैं, वो भी मैं कंप्लीट कराऊँगा पूरे-पूरे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है? तो मैं शुरू करता हूँ, ठीक है? एक अपने पास लॉन्ग मेथड होता है, एक शॉर्ट मेथड होता है। देखिए, अगर आपको क्वालिफ़ाई पता होना चाहिए, ठीक है? कभी कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं एक्स बेसिस पे आ जाते हैं, ठीक है? तब हमें लॉन्ग मेथड जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है? कुछ जो सिर्फ न्यूमेरिकल बेसिस पे होते हैं, नंबर बेसिस पे होते हैं, उसमें शॉर्ट मेथड आराम से काम कर जाएगा। जैसे कि पहले आपने सुना होगा, ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी किसी काम को 15 दिन में करता है। पहले मैं आपको लॉन्ग मेथड बता दूँ, ठीक है ना? क्योंकि आपने 9th 10th में यही मेथड पढ़ा होता है, ठीक है? ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है? तो हम क्या करते थे, हम उसका 1 दिन का हिस्से का काम निकाल लेते थे। तो वही करेंगे, ए 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/10, ठीक है? और बी कितना काम करेगा? 1/15। अब लोग कहेंगे कि ये क्यों निकाला? ठीक है? अगर 1/10 आप 10 बार जोड़ देंगे, ठीक है? इस तरीके से 1/10, 1/10, 1/10 तो नीचे 10 बचेगा एलसीएम का, ऊपर भी 10 बन जाएगा, तो पूरा एक काम हो जाता था, ठीक है? तो इसीलिए, ठीक है ना, 1/10 हमने पूरा पूरा काम निकाल लिया, ठीक है? 1/10 और बी 1/15। अब क्या करते थे हम, ए और बी को हम जोड़ लेते थे कि दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये पूछते थे ए प्लस बी कितने दिन में मिलकर काम करेंगे, यही तो सवाल होता है, ठीक है? तो ए प्लस बी 10 और 15, 1/10 1/15 इनका वो आ गया। अब क्या करते थे हम, जैसे आप अब तो नॉर्मल सॉल्यूशन है, सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है? इसका एलसीएम लेना है अपने को। अब एलसीएम क्या, 30, ठीक है? अब ये 10 में 30 कितनी बार गया, 3 बार। और 30 में 15 कितनी बार गया, 2 बार, 5/30। अब क्या करते थे, हम इसे रिवर्स करते थे, उल्टा कर लेते थे, 30/5। ये आ गया अपने पास 6 दिन, 6 डेज, ठीक है? अब देखिए शॉर्ट मेथड में हम क्या करते हैं, जरा मैं एक बार समझा दूं आपको शॉर्ट और लॉन्ग मेथड, फिर हम इस तरीके से आराम से पूरा पूरा बता देंगे, ठीक है? ए और बी, एक मिनट, यहाँ भी ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी किसी काम को 15 दिन में करता है। तो हम यहां से जो करते हैं ना, ए और बी को देखिए यहाँ पे, तो हम ए 10 बी 15, ठीक है? यहाँ आप समझ रहे होगे, ठीक है? ए 10 बी 15, और फिर हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया 30, और 10 से 30 3 बार जाएगा, 15 ये 2 बार जाएगा। यहाँ ये एफिशिएंसी है, मैं भी बताऊंगा पूरी चीजें, मैं तो आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि किस तरीके से। ये 5, ठीक है? तो ये हो गया इसका एलसीएम, एलसीएम बटे 5, 6 डेज, ठीक है? उत्तर यहाँ से भी आ गया, ठीक है? तो जो हमने किया ना, हमने सिर्फ ये 1/10 1/15 को बचाने के लिए जितना भी हमारे पास समय बचा था, हमने ये आसानी से कर दिया, ठीक है? अब मैं और बेहतरीन तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है? देखिए, अब इस चीज को बहुत ही आराम से अपने पेन और पेपर में उतार लीजिए, कॉपी में, ठीक है? ये होता है अपने पास टोटल वर्क, ये होते हैं नंबर ऑफ डेज वर्क। यहां पर होती है एफिशिएंसी, ठीक है? अब इसमें क्या करते हैं, ठीक है? ये अपना टोटल काम है, टोटल वर्क है जो ऊपर आएगा, ठीक है? फिर ये एफिशिएंसी है, फिर ये नंबर ऑफ डेज है जितने में हम काम करते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या हुआ, ये हुआ नंबर ऑफ डेज जिसमें सिंगल पर्सन काम कर रहा है। ये क्या हुआ, ये एफिशिएंसी हुई, ये उनकी क्षमता,
किस क्षमता से वो किसी कार्य को कर रहे हैं एक दिन में, वो हुआ एफिशिएंसी। ठीक है, ऐसे इसकी भी ये ए की एफिशिएंसी कितनी हुई 3 और बी की एफिशिएंसी कितनी हुई 2। ठीक है, ये हमारा टोटल काम है, टोटल वर्क। ठीक है, एक मिनट मार्क कर दिया था। ठीक है, तो ये हम पूरा का पूरा आपको बता दिया है। ठीक है, इस चीज को आप बहुत ही ध्यान से उतार लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, क्योंकि यही आपका मेन बनने वाला है। क्योंकि अगर कभी कभी हमें टोटल वर्क दे दिया, हमें नंबर ऑफ डेज किसी के निकालने हैं, या एफिशिएंसी दे दी, जैसे कि एक और भी इसमें वो होता है, जैसे कि स्टार मार्क करके लिख लीजिए। ठीक है, स्टार मार्क क्या लिखना है, नंबर ऑफ वर्क डेज और एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। जैसे कि आप यहां देखिए, ये अगर हम निकालें ए का 10 और बी का 15, ये हम निकाल रहे हैं। ठीक है, इनका रेशियो क्या बैठा 2/3, और इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना बैठा 3/2। ये नंबर ऑफ डेज थे और एफिशिएंसी कितना हुआ 3/2। तो उल्टा है नहीं है। ठीक है, अगर हमें दे रखा हो नंबर ऑफ डेज और उसमें, तो हम रेशियो एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। ऐसे ही हमें एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा हो तो हम नंबर ऑफ डेज निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पूरा फर्स्ट स्टार्टिंग, यही हमें स्टार्टिंग से शुरू करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। और क्वेश्चंस की रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, प्रीवियस जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो इस वीडियो के बाद मैंने पेन टैप पे क्लियर करवा दिए हैं आपको। पूरे पूरे एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाया है, किस तरीके से क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, तो 15 से 20 वो क्वेश्चंस हैं जो अगले वाले एग्जाम में आ पाएंगे, चाहे सीपी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सिलेक्शन पोस्ट हो। ठीक है, चाहे यूपी पुलिस हो। ठीक है, वो क्वेश्चंस उठाए जो चल रहे हैं 2022 का, 2023 के क्वेश्चंस जो भी आए इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी क्वेरी हो आपको, कोई भी क्वेरी रिगार्डिंग इसके कुछ भी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां जुड़िए मुझसे। कोई भी आपको क्वेरी पूछनी हो वो क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब हम आगे बात करेंगे उसकी। अब ऐसे ही दे दिया हमने ए बी सी, अब 3 जने आ जाएंगे। ठीक है, तो 3 जने कैसे, एक ए 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, सी 20 दिन में करता है किसी कार्य को। ये मैं आपको सिर्फ स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक से समझाता चल रहा हूँ, क्योंकि मैं जो पूरी क्लासेस रख रहा हूँ वो सबके लिए है। मैंने जो पढ़ा दिया वो ये मानिए कि स्टार्टिंग से लेके और बाद में एंड में हायर लेवल एकदम बिल्कुल, जहाँ क्वेश्चंस को सिर्फ आपको पॉइंटों से, मतलब सिर्फ अगर आपने ऑप्शंस देख लिए तो भी आप कर लेंगे, क्वेश्चन पढ़ा ऑप्शन देख लिए, ये भी तरीके हैं इसमें। ठीक है, ठीक है, तो इसमें वही करेंगे। इसमें एलसीएम, अब एलसीएम लेने के बहुत तरीके होते हैं। एक तरीका जो मैंने मतलब खुद देखा है, मैं खुद उस चीज को करता हूँ। ठीक है, मैं जो सबसे बड़ी डिजिट होती है ना, उसका पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए। जैसे 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 40, 20 दिया 60। अब 60 देखा तो 60 सभी से कट रहा है। ठीक है, तो यही इसका एलसीएम हो गया। एलसीएम मतलब ये टोटल वर्क है। ठीक है, अब 12 कितनी बार, ये 5 बार। ठीक है, 15 ये 4 बार, ये 3 बार। अब एबीसी कितने दिनों में काम करेंगे। ठीक है, ए बी सी कितने दिन में काम करेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, टोटल वर्क कितना है अपने पास 60, और एफिशिएंसी कितनी है, किसकी पूछी, ए प्लस बी प्लस सी की। तो 5 4 9 3 12। तो ए बी सी किसी काम को करने में, इसी काम को करने में जिसमें ए 12 दिन लेता है, बी 15 दिन लेता है, सी 20 दिन लेता है, तीनों मिलके उसी काम को सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता, ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास सी नहीं है, तो सी नहीं है तो हम सी की एफिशिएंसी नहीं लेंगे। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, सी की एफिशिएंसी नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम ए और बी की एफिशिएंसी लेंगे। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए की 5, बी की 4। ठीक है, ये एफिशिएंसी की बात चल रही है अभी। 9, 9 क्या है उसकी एफिशिएंसी। तो अपना फॉर्मूला क्या है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, टोटल वर्क कितना है 60/9, ये 20/3 डेज में, मतलब और भी इंप्लीकेशन कर सकते हैं 6/2/3 डेज में। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत ही बेसिक तरीके से पूरा पूरा समझा दिया है। ठीक है,
अब एक मेन जो है मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट जो टॉपिक इसी में आता है वो एक फॉर्मूला है, लिख लीजिए आप सब। ये मैंने बेसिक आपको बता दिया है। इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, नॉर्मल नॉर्मल बिल्कुल 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 नॉर्मल से लेके हाई तक, मैंने सबके सब आपको करा दिए हैं। और ये मानिए कि 2023 का पूरा पूरा सिलेबस उसमें हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला जो मैं बताना हूँ, M1 D1 H1 इक्वल्स टू M2 D2 H2 W1 बटे W2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों में से एक है। इसमें क्या है आपको ध्यान रखना है, ये M मैन है, D डेज है, H आवर्स है। ठीक है, तो ये पूरा पूरा है। जैसे हमें कभी दे दिया कि 20 आदमी, ये मैन है, ठीक है, 20 आदमी 30 दिन में किसी कार्य को पूरा करते हैं। ठीक है, और वही पूछ लिया हमसे कि वही कार्य, ठीक है, कार्य वही है, ध्यान रखिएगा, सेम कार्य पे ही काम होता है। अभी डिफरेंट डिफरेंट आप समझे, सेम कार्य पे ही काम होता है। ठीक है, तो हमसे पूछ लिया M2 मतलब मैन है हमारे पास दे रखे हैं 15, और हमसे D2 पूछ लिया। ठीक है, क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? हमसे M मतलब मैन है, 20 आदमियों ने 30 दिन में उतना ही काम करा, क्यों काम करा, उसे 15 दिन में कितने, मतलब सॉरी 15 आदमी कितने दिन में कर देंगे। ठीक, तो हम क्या करते हैं, ये क्या हुआ, मैन और डेज से टोटल वर्क निकल आया। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि 20 दिन में 20 आदमियों ने 30 दिन में उतना ही काम किया जितना 15 आदमी एक्स दिन में करेंगे। देखिए, ये फॉर्मूले के बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स की जगह 40 आ गया। ठीक है, अब कई बार क्या होगा, उसमें घंटे और दे रखे होंगे कि 20 आदमी 30 दिन में लगातार 8 घंटे काम करते हैं, तो कितने, यही दे देंगे लगातार 4 घंटे काम करते हैं, तो यही क्वेश्चन हो जाएगा। अब नेक्स्ट आएगा कि काम, ठीक है, काम में क्या होता है, काम जैसे इन सब ने 3/2 काम किया अपना। ठीक है, और यहाँ पे वही काम, जो बचा हुआ काम, यहाँ पे कितना काम उतने दिन में करेंगे। यहाँ पे काम भी ये वर्क है, W वर्क को denote कर रहा है। ठीक है, तो मैंने ये फॉर्मूला भी आपको समझा दिया है किस तरीके से काम होगा, कैसे नहीं होगा। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट जो स्लाइड चलेंगी वो 15 से 20 क्वेश्चन हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो मैंने चुने हैं। ठीक है, और आपको पसंद आएंगे। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, राजू एंड राम टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, एक तो राजू को R प्लस राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज एंड राजू कैन अलोन डू अ वर्क इन 12 डेज। तो हम जैसे आपने बताया था, राजू यहाँ लिख देंगे और 12 डेज यहाँ। फिर इसके बाद हम इनका एलसीएम लेंगे। अब आप खुद देखिए, राजू और राम दो जने किसी काम को करने में कम समय लेंगे एक जने से, तो वही सही है। ठीक है, ये आपको बताने के लिए, कभी कभी आंसर आता है तो आंसर को इस तरीके से भी चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए 8 और 12, इसका एलसीएम 24। ठीक है, अब इसमें कितने टाइम्स गया एफिशिएंसी निकालने के लिए, यहाँ पे एफिशिएंसी लिखते हैं। ठीक है, कितने टाइम्स गया, ये टाइप 1 है। ठीक है, इसके बाद के और टाइप आएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सिर्फ टाइप 1 के, 3 से 4 टाइप और है। ठीक है, तो ये 12 24, 8 3 24, 3 और 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ मेनी डेज कैन रामू अलोन कैन डू इट। हमें रामू का निकालना है, ये दिख रहा है आपको। अब अगर मैं इससे इसे घटा दूं, ठीक है, तो ये किसकी एफिशिएंसी है, 3, ये राजू और रामू की है, और ये सिर्फ राजू की है। तो रामू की एफिशिएंसी मिल जाएगी, अगर इसमें से इसे घटा दो तो 1 आ गई। अब ये एफिशिएंसी किसकी है, सिर्फ और सिर्फ रामू की। ठीक है, ये पूरी की पूरी रामू की है। तो ये क्या हुआ, अपने पास 24 टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, और जो कि 24 ही आंसर आ गया। ठीक है,
ये देखिए 24 का आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क ऑन 7.2 आवर्स। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ चुके हैं, एमटीएस का क्वेश्चन है, पॉइंटों में पूछ रहा है। इफ बी अलोन कैन फिनिश द सेम वर्क इन 18 आवर्स, ठीक है, देन ए अलोन कैन डू इट। ठीक है, अब देखिए मैं दो तरीके बताऊंगा इसमें। एक तरीका है, ठीक है, पहले मैं बिल्कुल आराम से जो मैं करता वो बताऊंगा, जो आपको वहां पे तैयारी करना है। अब ये देखिए 7.2 है। अब यहाँ पे आपको वो एलसीएम लेने में दिक्कत आएगा। अगर मैं पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 से मल्टी क्या क्यों, क्योंकि होल नंबर बन जाएगा पूरा पूरा। 5 7 35 और 5 दूनी 5.2 1 36 आ गया। ठीक है, मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा पूरा का पूरा, ध्यान रखना। ठीक है, फिर 18 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बना 90। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ 36, यहाँ 90, ए एंड बी टुगेदर है और ये बी अलोन है। फिर वही बाल जो पहले करा था 36 90, अगर मैं 180 ले लूँ एलसीएम, ठीक है, तो 36 पंजे आपको निकाल लीजिए। देखिए 36 पंजे वही होता होगा, 36 पंजे 6 पंजे 3 पंजे 150 और ये 30। ठीक है ना, तो ये पंजे 5 बार जा रहा है, ये 2 बार जा रहा है। अब ए और बी की एफिशिएंसी 5 है और सिर्फ बी की एफिशिएंसी 2 है। माइनस जब कर देंगे तो हमारे पास ए की एफिशिएंसी आ जाएगी। ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई 3। ठीक है, तो हमें टोटल वर्क 180 बटे 3 जो कि 60 है। अब ध्यान रखिएगा ये 60 जो आई है ये मल्टीप्लिकेशन बाय 5 के बाद आई है, ये आप, ठीक है ना, तो अगर हम इसे डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 12 आवर्स आपका आंसर है। ठीक है, आपको समझ गया। वरना आप क्या करिए, अगर आपको लग रहा हो कि ये मैंने 5 से मल्टीप्लाई खामा किया और आपको परेशान किया, तो आप ना 7.2 और 18 से करके देखिएगा। आप देखिएगा आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा इन कंपैरिजन टू वो। ध्यान रखिएगा इससे पहले जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं लास्ट में आके उससे डिवाइड ही करना है। ओके, आगे ए एंड बी कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज वाइल सी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज एंड सी एंड डी, यहाँ पे दे रखा है सी एंड डी कैन डू द सेम वर्क इन 20। एमटीएस का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब ए एंड बी हो गया, अब हम वही करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। और यहाँ पूछा क्या है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया ए बी सी कैन डू दैट टुगेदर। ठीक है, तो वही हमने जब किया ए प्लस बी कितना टाइम लेंगे, यहाँ से हमें एफिशिएंसी निकालनी है, 5 चौके 20। ठीक है, और 20 ही कम 20। ठीक है, अब हमें सबका काम एक साथ जोड़ना है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो हम इनकी एफिशिएंसी भी जोड़ देंगे। एफिशिएंसी जोड़ने से आई 5, टोटल वर्क है 20, तो आ गया 4। ठीक है, नेक्स्ट 8 वुमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज इफ 2 वुमेन आर एम्प्लॉयड देन हाउ मेनी डेज। अच्छा, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं, इसमें कॉन्सेप्ट है M1 D1 H1 M2 D2 H2। ठीक है, या W1 या W2, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, आपको एक काम आएगा। ठीक है, पूरा का पूरा। तो इसमें क्या है ना, ये M मैन है, ये डेज है, आवर्स है, मैन 2 डेज 2 आवर्स 2। ठीक है, या फिर मैन इंटू डेज इक्वल्स टू M2 M1 इंटू D1 इंटू M2 इंटू D2। ठीक है, अब मैं यहाँ बताने वाला था वर्क जो है वो रेसिप्रोकेट होता है, एक होता है ना प्रोपोर्शनेट। ठीक है, एक तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एक प्रोपोर्शनल होता है। तो M D और H एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं प्रोपोर्शनेट में है और M वर्क से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इतना ही बताना था आपको मुझे इस बारे में, ये आपको याद काम आएगा बहुत। ठीक है, तो इसके बाद जो मेन है वो ये है 8 वुमेन। ठीक है ना, हमने M1 और D1, 8 वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज। ठीक है, टोटल वर्क आ गया हमारे पास। ठीक है, और 2 वुमेन्स, अब M2 इंटू D2, 2 वुमेन्स, हमें D2 निकालना, हाउ मेनी डेज टू कंप्लीट। अब ये देखिए यहाँ से 4 बार गया, 15 चौके 60, D2 आ गया आपके पास 60, फोर्थ MTS का ही। अब मैंने सब कराया, पहले MTS, फिर CHSL, फिर CPO, फिर CGL, और 2023 का ही क्वेश्चन है।
ठीक है। Julie and Rahul can finish the work of painting a room in 12 days. If Julie alone can paint in 20 days, how many days Rahul alone can complete the same work? ठीक है, सेम क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस करवाया है, एक बार इसे करके देख लीजिएगा। मैं एक बार आपके सामने कर देता हूँ, इसे पॉज करिए वीडियो को और अपने आप करने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं बता रहा हूँ फिर। ये रहा जूली प्लस राहुल, ठीक है, और ये जूली अलोन है। जूली प्लस राहुल ने कितने दिन में करा? 12 दिन में। 2 जने हैं, कम दिन में करेंगे, 1 जना है, ज़्यादा दिन में करेगा। ठीक है, यहाँ मैंने 60 का एलसीएम लिया, ये 5 टाइम्स, ये 4 टाइम्स। ठीक है, यहाँ जूली प्लस राहुल है, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास राहुल की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, कुछ जूली अलोन। ठीक है, यह शायद थोड़ा ओके ओके ओके। देखिए यहाँ पे 4 नहीं होगा या 3 होगा, जल्दीबाजी में ही हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, ये अपने पास 2 आ जाएगा एफिशिएंसी किसकी? क्या कहते हैं, राहुल की। राहुल की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई। ठीक है, डिवाइड बाय 60, 2 मतलब 30। ठीक है, ये रहा अपने पास एमटीएस का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। देखिए 2023 के ही 2022 यही लिया है मैंने। ठीक है, 5 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days while 8 children take to complete the same work। अच्छा देखिए मैं जो बता रहा हूँ, 5 and how many 2 women and अच्छा देखिए काम सेम है ना। 5 women can complete a piece of work in 8 days। ये वुमेन का बता रहा हूँ, कितना? 40 टोटल यूनिट मान लेते हैं। और यहाँ पे चिल्ड्रंस, 8 children can do a piece of work in। ठीक है, तो आप देखिए चिल्ड्रंस जो है वो हाफ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ये है 2 वुमेन, या फिर इसे कर लीजिए 2 वुमेन इक्वल्स टू 1 चिल्ड्रन। ठीक है, 2 वुमेन्स इक्वल्स टू 1 चिल्ड्रन। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास 2 वुमेन्स इंटू 1 चिल्ड्रन, तो हमारे पास वही करेंगे हम इन 2 वुमेन्स को, ये 2 वुमेन्स है, इनको चिल्ड्रंस मान लेंगे। 2 दूनी 4, 4 चिल्ड्रंस और 4 ये रहे, टोटल हमारे पास 8 चिल्ड्रंस हो गए। अब हम क्या करेंगे, वही वाला M1 D1 M2 D2। M1 कितना हमारे पास? 8 इंटू 10, जो चिल्ड्रंस वाला ये वाला लिया है। देखो क्योंकि जिस ही हमने, देखो हमने वुमेन्स को चिल्ड्रन बना लिया ना, तो हम यही टोटल वर्क ले लिया है। जो अब हम टोटल वर्क लेंगे 8 इंटू 10। ठीक है, और M2 कितना है? 8। ठीक है ना, ये 2 वुमेन्स जो थी वो 4 चिल्ड्रंस के बराबर काम करेंगी। ठीक है, तो 8 इंटू D2। D2 कितना है हमारे पास? यही तो निकालना है, 8 से 8 कट जाएगा, 10 आपका आंसर आ जाएगा। जीडी का क्वेश्चन है 2023। अब देखिए, राम कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days। रोहन 25 दिन में कर देता है, रोहित 30 दिन में कर देता है। फिर रोहन और रोहित वर्क टुगेदर फॉर 2 days, देन रोहित इज रिप्लेस्ड बाय राम। इन हाउ मेनी डेज कैन कंप्लीट ऑल टुगेदर वाज द वर्क इज कंप्लीटेड। ओके, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए एमटीएस में इतना तगड़ा क्वेश्चन आया है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग, तगड़ा तो नहीं है खैर। ठीक है, तो देखिए राम, लिख लेता हूँ पूरा नाम, राम, रोहन एंड आपका तीसरा रोहित। ये 30, ये 25, ये 15। आपको यहाँ पे एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, सबसे बड़ा वाले को ना मल्टीप्लिकेशन ले लो। जैसे 30 का 90, 60 बनेगा, 90 बनेगा, 150 पे देखो, 150 पे देखिए, तीनों बन गए। ठीक है, ये इसका 10 बार है, ये इसका 6 बार है, ये 5 बार है। हमारे पास सबकी एफिशिएंसी आ गई है। अब क्या दे रखा है इसमें, रोहन और रोहित वर्क फॉर 2 days, 2 दिन उसने काम किया है मिलके। तो ठीक है, कितना? 10 और 6 16, एक दिन में। 2 दिन में कितना काम किया ये रोहन एंड रोहित ने। अच्छा, रोहन एंड रोहित और 6 और 5 11, ये यहाँ पे नहीं, 11, 2 दिन काम किया, 22। ये टोटल वर्क में से 22 हट जाएगा, कितना बचा अपने पास? 8, 3 में से 2, 128। 128 काम बचा हुआ है। फिर क्या, देन रोहित वॉज रिप्लेस्ड बाय राम। अब रोहित का काम करता था 5, तो 6 प्लस, तो टोटल अब एफिशिएंसी कितनी हो गई? राम की और रोहित की, नहीं, राम की और रोहन की।
ठीक है, कितनी कितनी एफिशिएंसी होगी 16। अब ये कितनी बार जाएगा 6, 16 छंग नहीं 16 अट्ठे सॉरी 16 अट्ठे जगह 6 10 बार गया और 6 अट्ठे 48 128। देखिए मल्टीप्लिकेशन का कैसे करता हूँ मैं, 6 10 बार 8 का पहाड़ा 10 बार पढ़ लिया, फिर 8 का पहाड़ा 6 बार कर लिया, जोड़ लिया, तो ये कितने है 8, और 2 दिन पहले काम किया था तो टोटल 10 हो गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, इसे आप पहले ट्राई करिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा समय दे देता हूँ कि आप कम से कम पॉज करके आराम से उस चीज़ को अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, कपिल एंड प्रकाश टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज। ठीक है, वही कपिल एंड प्रकाश 45 डेज, एंड प्रकाश एंड पीहू कैन टुगेदर इन 60। प्रकाश एंड पीहू पूरा लिख लेते हैं इन 60 डेज, एंड कपिल एंड पीहू in 60 days, in how many days can together finish the work। ठीक है, अगर 60 की एफिशिएंसी मैंने वो बताया, 60 का जो बड़ा वाला मतलब जो भी बड़ी संख्या होती है उसी को मल्टीप्लिकेशन करके उसका एलसीएम ढूंढने का ट्राई करते हैं। 60 120 180 जैसे मिला, हमने 180 इसका एलसीएम लिख दिया, ये इसके 4 बार हो गया, क्योंकि 45 दूनी 90 और 90 के दुनी होता है। ठीक है, तो 2 और 2 4 हो गया। ठीक है, 60 3 टाइम्स और ये भी 3 टाइम्स। ठीक है, अब क्या दे रखा है, इन हाउ मेनी डेज कपिल प्रकाश पीहू इट टुगेदर। अब इसकी एफिशिएंसी हमें तीनों को जोड़ देनी है। अब देखिएगा 4 3 7 एंड 10, लेकिन यहाँ पे अगर इसे डिवाइड कर देंगे ना 18, तो आपका कहीं भी यार देखो आंसर दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि वो है नहीं, क्योंकि ये एक की नहीं है, दो की एफिशिएंसी है। तो अगर आप देखें तो के प्लस पी जो कि प्रकाश है, और प्रकाश प्लस पीहू प्लस कपिल प्लस पीहू की एफिशिएंसी 10 है, जो कि अगर हम करेंगे तो ट्वाइस ऑफ कपिल प्रकाश और पीहू की है, जो कि 10 है, और ये निकलेगी कपिल प्रकाश और पीहू की कितनी एफिशिएंसी निकली 5। जब ये यहाँ से जाएगा तो 5 बार बचा ना, तो इनकी एफिशिएंसी 5 है। अब हमारे पास टोटल वर्क कितना है 180 और ये 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और भी अगर आपको लगता हो, वैसे ठीक पता होगा 36 है, लेकिन करने का तरीका अगर आपको और भी आसान तरह 180 है और ये 5 है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 180 मल्टीप्लाई वो सॉरी 18 मल्टीप्लाई बाई 10/5। अब 5 को 10 से 2 बार काट दूंगा। ठीक है, तो 36 आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली, अवतार सिंह एंड अशोक वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अली, अवतार and Ashok can finish a piece of work in 8 days. Ali alone can do a piece of work in 20 days. Avatar can alone do a work in 25 days. ठीक है, तो हमसे 24 days, ये अपना अवतार, तो हमारे को किसका निकालना, अली का पता है, अशोक का पूछा है हमसे। ठीक है ना, तो हम वही करेंगे, इन तीनों पे एलसीएम ले लेंगे पहले। अब यहाँ पे क्या है ना, आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन वही वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था, सबसे बड़े वाले को पकड़ के उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 48 नहीं कट रहा 20 से, ऐसे ही अगर हम तो 5 टाइम्स चाहिए, क्योंकि 0 है, तो 120 देखिए सभी से कट रहा है, ये 5 टाइम्स, ये 6 टाइम, ये 15 टाइम्स। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाली एफिशिएंसी 15 की बात कर रहा हूँ, ये अली प्लस अवतार प्लस अशोक सबकी है, और ये अली की है अवतार की है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 की एफिशिएंसी घटा देंगे, 15 में से ये भी घटा देंगे, ये भी घटाएंगे, 11 बचे 4 एफिशिएंसी किसकी है, अशोक की। ठीक है, तो टोटल वर्क कितने हमारे पास 120 बटे 4, जो कि 30 दिन में पूरा कर लेगा काम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 15 डेज। ए किसी काम को 15 दिन में करता है। बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 25 डेज। ठीक है, दे टुगेदर वर्क फॉर 5 डेज दोनों ने, एंड द रेस्ट वर्क इज फिनिश्ड बाय ए एंड सी इन 4 डेज, देन ए अलोन। ठीक है, तो ये कहना है इस तरीके से। अब ये 75 में मिलेगा, देखो बड़े वाले को मैंने 3 से गुणा कर दिया, ये 5, ए और बी। अब ये कह रहे हैं मिलके ये 5 दिन काम करते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है 8, और 5 दिन उन्होंने काम कर दिया, काम तो 40 हो गया क्योंकि यूनिट है। ठीक है,
तो ये कितना बचा 35, क्योंकि 75 में से 40 गया, कितना बचा 3 और 5 35। अब ये क्या कह रहे हैं, 4 दिन में ए सी और सी ने काम कर दिया, ठीक है, 4 दिन में ए एंड सी वर्क फॉर 4 डेज। अब ए की एफिशिएंसी कितनी है 5 और सी की एफिशिएंसी मानिए एक्स है, जो कि 35 दिन में काम करा उन्होंने, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CHSL में आया हुआ है 2023 की में। अब यहाँ क्या होगा, कोई भी एफिशिएंसी होगी, ये ए की एफिशिएंसी है, सी की एफिशिएंसी है, ये जब 4 से करेंगे, ठीक है, ये हमने 4 से किया, तो 4 से करने के बाद क्या बचा, यहाँ से देखिए, तो 35 बटे वही आ गया, यहाँ पे 5 5 दूनी 20, 15/4 आपका आंसर आ गया। आपको नहीं समझ में आया, बहुत जल्दी कर दिया मैंने। ये देखिए यहाँ पे देखिए 5 + x, ठीक है, ये आपकी एफिशिएंसी हुई दोनों की। इसको जब मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 35 काम अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 + x, ये 35/4, x यहीं रखा, 35/4 - 15 नहीं -5, ठीक है। अब 4 पंजे 20, तो 35 में से 20 गया 15/4, तो x की वैल्यू आ गई 15/4, सॉरी x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 15/4। तो हम क्या करेंगे, हम टोटल वर्क कितना है हमारे पास सी ये, और हमारे पास वो कितना है सी की एफिशिएंसी है। अभी आपको तो फॉर्मेट पता होगा ना, ये देखिए ए बी सी, ठीक है, ये इसका डिनोमिनेटर में तो सी वाला ए से मल्टीप्लाई हो जाता है, a × c/b, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये करें 5 बार और ये वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 4 = 20, थर्ड आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 goat or 5 sheep can graze a field in 54 days. In how many days can 6 goats and 8 sheep graze the same field? अब ध्यान रखिएगा, 3 गोट, इनका कहने का मतलब है 3 गोट बराबर है 5 शीप के। यहाँ 6 गोट दे रखी हैं, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये फिर 6 गोट जो है वो 10 शीप के बराबर हो गई, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ 6 गोट की जगह मैंने 10 शीप रख दी। अब 10 शीप रखने से क्या हुआ, 10 ये रही शीप और 8 ये रही, टोटल 18 शीप्स हो गई मेरे पास। अब इनका काम निकालने के लिए, टोटल वर्क निकालने के लिए मैंने क्या किया, वही m1 × d1 m2 × d2। m1 कितना हमारे पास, मैंने शीप को क्योंकि निकाल लिया, मैंने सभी चीज़ों को शीप में चेंज कर दिया, तो मैं शीप के उसमें लूँगा 5 × 54 × m2 कितना हुआ, m2 कितना है आपके पास 18, और डेज ही निकालने हैं हमें, ठीक है, x। अभी 18 × 54 और 5 × 15 आ गया, ये लीजिए। ये देखिए क्वेश्चन को देखिए, मैंने आपको कितने आसानी से करवा दिया है। SI, ये दिल्ली पुलिस का पेपर है, ठीक है ना, CPO के लिए, और 3/10/2023 रिसेंट आया हुआ CPO का पेपर है, पेपर में अब 2024 की मैं तैयारी करा ही रहा हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट पे करता हूँ, मैंने आपका टाइम वेस्ट करते हुए। हाँ जी, A and B and C can do a piece of work in 20 days, ठीक है। तो ये दे रखा है A + B + C a work in 20 days in 30 days। अच्छा सेपरेट दे रखा है, एक मिनट, अच्छा सेपरेटली दे रखा है A B C in 20 days 30 days 60 days, ठीक है। अब हम एफिशिएंसी देखिए निकालना है, तो हमें एलसीएम सबसे बड़ा ही एलसीएम ही है, तो ये 3 बार गया, ये 2 बार गया, 1 बार गया। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, इफ A works daily and on every third day B and C also work with A, ठीक है, इनका and how many days can complete our, ओके। देखिए मैं ये कहना क्या चाहता है, ये कह रहा है कि पहले दिन A ही काम करेगा, दूसरे दिन भी A ही काम करेगा, लेकिन तीसरे दिन A + B + C तीनों काम करेंगे। पहले दिन की एफिशिएंसी कितनी हुई, 3, दूसरे दिन की एफिशिएंसी 3, तीसरे दिन की एफिशिएंसी 3 2 5 1 6, ठीक है। तो 6 एफिशिएंसी हो गई। टोटल 3 दिन में एफिशिएंसी कितनी हुई, ये दिन है, ध्यान रखिएगा, 3 दिन में 3 डेज में एफिशिएंसी की 6 3 9 3 12, ठीक है, 12 हो गए। अब 3 या 12, हमें टोटल कितना काम करना है 3 दिन में, जब 12 काम हो रहा है, अगर मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरा 60 काम हो जाएगा,
और 3 में अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी 15 दिन में हो जाएगा काम। तो टोटल काम 15 दिन में हो जाएगा। 2023 CPU। हाँ, ये यहाँ से CGL के क्वेश्चन हो गए स्टार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। थोड़े से लेंदी मिल सकते हैं, थोड़े से ट्रिकी मिल सकते हैं, क्योंकि CGL थोड़ा सा हार्ड पेपर मांगती है एज कम्पेयर टू अदर ऑल एग्जाम्स, ठीक है। इसमें दे रखा है रक्षित, अजय एंड सतीश आर सेंट, sorry, in a municipal corporation. Rakshit alone can take 20 hours to clean the and a drain. Ajay takes 12 hours when working alone to do the same. All three work only 5 hours to clean the drain. And how much hours can Satish complete the work alone? ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, एक है रक्षित, एक है अजय भैया और एक है सतीश। तीनों रक्षित अलोन कैन कंप्लीट 20 दिन में और अजय भैया 12 दिन में। एंड व्हेन वर्किंग अलोन डू द सेम। ओके, एक मिनट, थोड़ा, रक्षित अलोन कैन डू टेक्स 20 आवर्स टू क्लीन अ ड्रेन while Ajay takes 12 hours when working alone do the same. All three work take 5 hours to clean the drain. अच्छा, यहाँ पे क्या है ना, सतीश भैया के बारे में दे रखा आर, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, एक मिनट, क्लीन करते हैं इसे। हाँ, तो क्वेश्चन ये कह रहा है रक्षित, अजय और सतीश एक साथ काम करते हैं तो 5 घंटे में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। जब रक्षित भैया अकेले करते हैं तो उन्हें 20 घंटे चाहिए ड्रेन करने के लिए। जब अजय भैया करते हैं तो उसे 12 घंटे चाहिए। फिर से सबसे बड़ी डिजिट ली, उसे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर देख लिए या उसका पहाड़ा पढ़ लिया और बन गया 20 का पहाड़ा। 3 बार पढ़ने से 60 आ गया, ठीक है। यहाँ तो 3 लिख दीजिए, ये 12 बार, ये 5 बार, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि सतीश कितने दिनों में कितने घंटों में काम कंप्लीट कर लेगा। अब ये तीनों जो है ना 12 है, जैसे रक्षित RAS, इसकी एफिशिएंसी 12 है, ठीक है। तो R और A, रक्षित और अजय की एफिशिएंसी कितनी है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ू 8 है, रक्षित और अजय की 8। अगर रक्षित और अजय की एफिशिएंसी मैं यहाँ से घटा दूँ, लीजिए, ठीक है, तो 12 में से 8 जाएगा, 4 बचा, ये सतीश। टोटल काम कितना है, टोटल वर्क बताया था ना आपको स्टार्टिंग में, टोटल वर्क का पूरा एफिशिएंसी 60/4 जो कि 15 आ गया, ठीक है। ये रहा CGL के। अब देखिए 2023 के ही मैंने क्वेश्चन उठाए। A can finish a job in 8 hours and B can finish the same job in 12 hours independently if they work simultaneously। ये देखिए 2013 में इतना आसान, बट क्या हुआ, यहाँ पॉइंटों में आंसर आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो गया था। लेकिन जैसे ही आप करेंगे जल्दी से, आपको बताइए 8, 12, ये 24 ले लेंगे, ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 5 आ गया, ये 24 हो गया, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। अब आप यहाँ से खुद कर लीजिए 4.8। देखिए कुछ सेकंडों का ही क्वेश्चन पूरा का पूरा। 30 मेंस कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ठीक है, एंड आफ्टर 6 डेज 24 मेंस। अच्छा देखिए, मैं जो आपको बता रहा था, जो मैंने आपको बताया था ना, ये वाला फॉर्मूला, ये मैंने देखिए ऑप्शंस नहीं दिए थे क्योंकि इसको समझाने के लिए मेरे को पूरा चाहिए। MD T2 H2 अपॉन W1 अपॉन W2, ये वर्क इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब 30 दिन में, या फिर इसका एक अल्टरनेटिव वो भी है, वो बता देता हूँ मैं आपको। देखो 30 दिन में, तो सॉरी 30 आदमियों ने 12 दिन में कितना काम किया होगा, टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकाल लेते हैं 360। आफ्टर 6 डेज मतलब 30 आदमियों ने 6 दिन काम किया, 180, ठीक है, 180 काम सॉरी 180 काम बचा हुआ है, ठीक है, लेफ्ट वर्क है। अब 24 और आ गए, ठीक है, तो 30 पहले थे, 24 और आ गए, टोटल 54 हो गए। लीजिए अब 54 मैन हो गए, 54 इंटू D, क्योंकि डेज ही तो निकालना है ना, मैं कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे सॉरी, तो ये 18 10 जा 18 3 जा, तो D इज इक्वल्स टू 10/3 जो कि 3/1/3, ठीक है। आपको समझ आ रहा है, नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ जाके जुड़िए, आप मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है, और या फिर कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, वहाँ पे क्वेरी मैं कर दूंगा कंप्लीट आपकी, ठीक है। 10 मैन कैन डू अ वर्क इन 25 डेज, ठीक है, 10
10 men can do a work in 25 days. टोटल काम कितना हो गया 250 एंड आफ्टर 12 days ऑफ वर्क, ठीक है 10 आदमियों ने 12 दिन काम किया, कितना 120, बचा कितना 130. 3 more men were engaged, 10 की जगह आप 13 एंगेज हो गए. डी निकालना है हमें, ठीक है 10. ठीक है ये भी CGL 2023 का, ठीक है ये टाइम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है, ठीक है बड़े आसान आए थे. ये टाइप 1 चल रहा है, 4 से 5 टाइप हैं इसमें पूरे के पूरे, वो करवाऊंगा आपको मैं, ठीक है. इफ 35 men can finish a work in 6 days, how many days 7 men can do the half of the work. अब हाफ वर्क करना है तो इसका हाफ कर दीजिए, कुछ बचा ही नहीं इसमें. 3 7 5, ठीक है 5 संदे 5 दिया 15, कुछ नहीं है. देखिए अब देखिए 14 men can complete a work in 15 days, ठीक है 21 was employed, ठीक है 21 men are employed, then how many days will complete the work. वही वाला M1D1 into M2D2, ठीक है वही कॉन्सेप्ट. देखिए आपके मन में बिल्कुल बिल्कुल अंदर तक बता देना चाहिए कि यही कॉन्सेप्ट है, इसी के ऊपर आप काम करिए आप बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है. 14 into 15 is equals to 21 into D2. 7, देखिए 7 से 3 बार गया, 7 से 2 बार गया, 3 से 5 बार गया, 5 दूनी 10, तो 10 दिन में आपका काम पूरा हो जाएगा, ठीक है. अब ये थोड़ा सा देखिए CGL का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिया. A take twice as much as B and thrice as much as C to finalize a task. Working together they can complete the task in 8 days. The ties in the time in days taken by A, B and C respectively. Okay. तो यहाँ पे कहने क्या चाह रहा है, A, B, A and C, ठीक है. A takes twice as much as time as B, ठीक है. तो यहाँ अगर एक दिन लेता है, B एक दिन लेता है, तो A 2 दिन लेता है. यहाँ ये थ्राइस लेता है, ठीक है. तो जैसे रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा होगा कि अब हमें इक्वल करना है. इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, मैं A को 6 बना लूँगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लूँगा पूरी की पूरी इक्वेशन को, ठीक है. अब 3 से मल्टीप्लाई करा तो A तो 6 बन गया, B इंटू 3, C इंटू 2. तो ये आपका ABC के डेज आ गए. डेज क्या आए हैं आपके पास 6 3 2, ये डेज हैं, ध्यान रखिएगा. और डेज और एफिशिएंसी उल्टे होते हैं, ठीक है. तो डेज मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए अपने बुक्स में कॉपी. डेज और एफिशिएंसी रेसिप्रोकल होते हैं, 1/, एफिशिएंसी होती है, ठीक है. तो मुझे यहाँ के इनका प्रोपोर्शनल निकालता है. प्रोपोर्शनल कैसे निकालता है, अब 6 को आप भूल जाइए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, ठीक है. जैसे हमें फर्स्ट की एफिशिएंसी निकाली है, उल्टे निकालने की एफिशिएंसी क्या होती है, ये रेसिप्रोकल. आप रेशियो प्रोपोर्शन में भी इस चीज़ को मतलब करके यूज़ करके देख सकते हैं. अब 6 को आप मत देखिए, इनसे जो जैसे A, B और C है, अब A को ध्यान नहीं देना, B और C का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट में लिख देना है, तो ये 6 हुआ, ठीक है. ऐसे ही B की तरफ नहीं देखना है, B A और C का कितना हुआ 6 2 12. फिर C को नहीं देखना है, A B कितना हुआ 18. अब यहाँ से देखेंगे 6 के बट रहा है 1 2 3, ये एफिशिएंसी है. अब जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई 3 2 5 1 6 एफिशिएंसी हो गई. कितने दिन काम किया, 8 दिन काम किया है, ठीक है. 6 8 48 हो गया. अब ए की एफिशिएंसी कितनी थी, ए देखिए ए की एफिशिएंसी 1 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, सी की एफिशिएंसी 3 है, ठीक है. ए बी सी, तो यहाँ पे जब डिवाइड बाय 1 करेंगे तो 48 2 3, जैसे कि ए के लिए 48 डिवाइडेड बाय 1 48, सेकेंड वाला 48 डिवाइडेड बाय 2 24, 48 डिवाइड बाय 3 16, ये फोर्थ है, ठीक है. और ठीक है, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है. पूरे के पूरे क्वेश्चंस हो चुके हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट टाइप 1 था, मैंने टाइप 1 आपको पूरा समझा दिया है, ठीक है. तो क्वेश्चंस मैंने देख लिए होंगे जो मैंने स्लाइड्स में करवाए हैं, कोई भी उसमें फालतू का क्वेश्चन नहीं था. वो क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, ठीक है ना. उसी में मैंने आपको तरीके बताए हैं जो भी कर सकते हैं और किस तरीके से उसे जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, ठीक है. तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए और कंटेंट के लिए,
ठीक है, मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि जिसको मैथ नहीं आती है, बिल्कुल ज़ीरो से शुरू कर रहा हूँ और बिल्कुल एडवांस लेवल तक पहुँचा के जाऊँगा। ठीक है, आपके 50/50 ही आएंगे मैथ्स में, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, तो मुझसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।